नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं सूचना के अधिकार के बारे में बात करने जा रहा हूं और वर्ष 2008 में एक राज्य सूचना आयोग ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें कि उन्होंने बतलाया था कि सूचना के अधिकार में कौन सी बातें लिखें और कौन सी बातें ना लिखें, किस तरह से सूचना का अधिकार लिखना चाहिए। और केवल कार्यालयों में जो दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, जो दस्तावेज चाहे वो ई के रूप में हो, ई प्रिंट के रूप में हो या वेबसाइट में अपलोड किए गए हों, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक पत्रावली में, कानूनी पत्रावली में पेपर के रूप में स्टैंड किए गए हों, ऐसे ही चीज़ें आप मांग सकते हैं। अन्यथा अनावश्यक प्रश्न आप ना लिखें, ऐसा 2008 में कहा गया था। राज्य सूचना आयोग के द्वारा ही कहा गया था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन ना लिखें कि आपका पत्र रिजेक्ट हो जाए। तो कुछ बातें मैं बतलाने जाऊंगा कि प्रश्न नहीं करना है, यानी आपको किस तरह से क्यों शब्द का प्रयोग नहीं करना है, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, सड़क क्यों नहीं बनी, मेरा दस्तावेज कब पूरा क्यों नहीं हुआ, या ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनी, ये एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो ये मैं बतला दूं कि ये क्यों शब्द जो है, क्यों शब्द एक प्रक्रिया में आता है और प्रक्रिया का आपको क्यों का जवाब देने के लिए कोई भी राज्य सूचना आयोग या कोई भी जन सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। तो ये प्रक्रिया में आता है। इसको अगर पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जाकर के ऑफिस में पूछ सकते हैं, ना कि सूचना के अधिकार में लिख करके आप पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो वो 100% वो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। ऐसा ही एक मामला आया था वर्ष 2009 में सेल्सा पेंटो बनाम गोवा राज्य के मामले में सेल्सा ने जिस विभाग से उन्होंने जानकारी चाहिए थी, उस विभाग से उन्होंने ये पूछ लिया था कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बना। तो उन्होंने उसके बाद में प्रथम अपील की, वो भी खारिज हुई। प्रथम के बाद उन्होंने जब द्वितीय अपील आयोग को की तो आयोग में भी ये प्रश्न उठा कि भाई ये क्यों क्या है। तो क्यों का जवाब देने के लिए आयोग बाध्य नहीं है। ये सेल्सा पेंटो बनाम गोवा राज्य 2009 का साइटेशन है, नोट कर लीजिएगा। उसमें ये निर्णय आया था। तो प्रश्न लिखते समय थोड़ा सावधानी बरतें कि क्यों कब ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें, ताकि आपका आवेदन पत्र, आप दस्तावेज ले सकते हैं। आप दस्तावेजों के बारे में, सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, निरीक्षण के बारे में, निरीक्षण की प्रमाणित प्रतिलिपि के बारे में, प्रमाणित प्रतिलिपि के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप सूचना के अधिकार में लिख सकते हैं। सूचना का अधिकार तरीके से लिखें और उसको लिखने के बाद में जो है तो उसको अच्छी तरह से निरीक्षण कर लें कि आपका लिखा हुआ तरीके से लिखा हुआ है या तरीके से नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक फॉर्म लिए और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लिए और उसमें जो मन आया वो लिख दिए और डाल दिए और हो गया RTI। तो इस तरह से RTI नहीं लगाया जाता है, उसके भी एक नियम होते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण रहा है आप लोगों के लिए कि जो सूचनाएं दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हैं, केवल वही सूचनाएं आपको दी जाएंगी। और दस्तावेज के रूप में भी उपलब्ध होने के बाद अगर सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं तो फिर उसके लिए तो जन सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी को भी फिर देना पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा, फिर तरीके से जवाब देना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि अगर अच्छी सूचनाएं भी मांगी जा रही हैं, तरीके से आवेदन भी किए जा रहे हैं, वो भी निरस्त कर दिए जाते हैं किसी न किसी का बहाना लेकर के। लेकिन मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप इस तरह के प्रश्न करें कि
जो प्रक्रिया में आते हों, जो एक प्रक्रिया है, सड़क बनना भी एक प्रक्रिया है, पासपोर्ट बनवा एक प्रक्रिया है, राशन कार्ड बनना एक प्रक्रिया है। तो किसी सेक्शन 2 में अगर जाते हैं तो उसमें भी ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो वैधानिक प्रश्न है वो वैधानिक प्रश्न आप प्रश्न नहीं रखेंगे। आप केवल ये पूछेंगे कि इस वर्ष जो है तो स्कूल में जो कार्य हुए हैं वो कार्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि या कार्यों का निरीक्षण, ये जो बिल्डिंग बन रही है ये बिल्डिंग में बिल्डिंग का निरीक्षण या बिल्डिंग में प्रयुक्त सामग्री का विवरण, कुछ इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं ताकि सूचना का अधिकार जो है कहीं से भी निरस्त न होने पाए और आप निरीक्षण की व्यवस्था के लिए और निरीक्षण कार्य के लिए आप तैयार रह सकें पूरी तरह से। कहीं भी आपको ये सामना ना करना पड़े किसी चीज़ का कि भाई सामने वाले को मौका मिल जाए, वैसे भी वो मौका ही ढूंढते रहते हैं। इतने बेईमान हो गए हैं आजकल जन सूचना अधिकारी की। कई जन सूचना अधिकारियों कई जगह तो ऐसा है कि जन सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी का नाम ही अंकित नहीं कर रखा है इन लोगों ने। तो इस तरह से इन लोगों ने तो भारतीय संविधान की अवहेलना करके रखी हुई है इन्होंने चारों तरफ की हमें किसी तरह से सूचना न देनी पड़े। तो अगर अच्छी सूचनाएं मांगी जा रही हैं, तरीके से सूचनाएं मांगी जा रही हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं मांगी जा रही हैं, तो वो सूचनाएं देने में 10 बार वो आपको इधर उधर करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, अनावश्यक परेशान करेंगे। तो उसके लिए भी धारा 166, 166 188 और 27 और 102 भी बनी हुई है, 420 भी बनी हुई है, क्योंकि वो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दस्तावेज ही उपलब्ध हो। कई बार अगर कोई घर ही बना लिया है कहीं पर, अब उसका दस्तावेज ही नहीं है, अब वो अवैधानिक जगह है और वहाँ पर है, तो उसका दस्तावेज कहाँ से होगा। तो वो एक तरह का करप्शन हो गया और करप्शन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होती है और डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। उस श्रेणी में ये नहीं आता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग वो जो अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और उन लोगों को फ़ायदा मिल सके इन चीज़ों का, और वो भी जान सकें कि कहाँ पर हमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। जय हिंद, जय भारत।